हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 7 जून के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास का आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं रातापानी, नौरादेही, राला मंडल या बोरी। ठीक है, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, उससे पहले अपन दिवसों का रिवीजन कर लें जून माह के। तो देखिए, 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है और 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जून माह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा किस कैंडिडेट मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं तरुण नायक, मिहिर गुप्ता, ओजस्वी सिंह, अरुण शर्मा। तो देखिए, हमारा इसका सही आंसर है ओजस्वी सिंह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा ओजस्वी सिंह कैंडिडेट मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है ओजस्वी सिंह को। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ओजस्वी सिंह को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ने 2 जून को ओजस्वी को कैंडिडेट मास्टर की उपाधि प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में कैंडिडेट मास्टर चौथी उच्चतम उपाधि है जो शतरंज खिलाड़ी द्वारा 2200 या अधिक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के उपरांत प्रदान की जाती है। वर्तमान में ओजस्वी की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग 2275 है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बनाने की अनुमति पाने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है। हमारे ऑप्शन हैं सरक्यूस डीसी कंपनी, रेवा क्योर लाइफ साइंसेस, मॉडर्न लेबोरेटरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा इसका सही आंसर है रेवा क्योर लाइफ साइंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन बनाने की अनुमति पाने वाली दूसरी कंपनी रेवा क्योर लाइफ साइंसेस बन गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति ने बताया गया कि मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक ने जबलपुर के उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक निजी क्षेत्र की दवा कंपनी रेवा क्योर लाइफ साइंसेस को 22 दिसंबर 2021 तक के लिए एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किया है। रेवा क्योर लाइफ साइंसेस प्रदेश की दूसरी कंपनी है। प्रदेश में इससे पहले केवल इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी को ही यह इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस हासिल था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, पहली कंपनी हमारी मॉडर्न लेबोरेटरी है इंदौर में और दूसरी कंपनी हमारी रेवा क्योर लाइफ साइंसेस बन गई है जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली पंचायतों को कितने रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं 30 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 20 लाख। हाल ही में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली पंचायतों को 20 लाख रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, बैरसिया से भाजपा विधायक विष्णु खत्री ने वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली पंचायतों को 20 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। पहले नंबर वाली पंचायत को 10, दूसरी को 7 और तीसरी को 3 लाख रुपए देंगे। इस तरह का प्रयोग प्रदेश में पहली बार होगा। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने एक अलग पहल की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि जो पंचायत सबसे पहले वैक्सीनेशन पूरा करेगी उस पंचायत को विधायक अपनी निधि से 10 लाख रुपए का इनाम देगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पंचायतों को 20 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है विधायक विष्णु खत्री ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया? हमारे ऑप्शन हैं दतिया, रीवा, हरदा या ग्वालियर। तो देखिए हमारा इसका सही आंसर है दतिया। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने वृद्धजनों से चर्चा की और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर आशाराम अहिरवार, श्री सुरेंद्र भदौलिया, श्री योगेश सक्सेना, श्रीमती मीनाक्षी कटारे, विनय यादव, गोविंद ज्ञानानी, संतोष कटारे, मानसिंह कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश की ओर से किसने भाग लिया? हमारे ऑप्शन हैं IIT इंदौर के विशेषज्ञ, भोज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है IIT इंदौर के विशेषज्ञ। जलवायु परिवर्तन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश की ओर से IIT इंदौर के विशेषज्ञ ने भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, IIT राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM नई दिल्ली के सहयोग से 5 से 7 जून 2021 से लचीलापन और स्थिरता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, प्रकृति के साथ रहना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन में सत्र में डॉक्टर मनीषा कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर IIT इंदौर ने स्वागत भाषण दिया। ठीक है, और प्रतिभागियों को सम्मेलन आयोजित करने के विचार से भी अवगत कराया। इसके अलावा प्रोफेसर अनिल के गुप्ता ने भी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना, IIT इंदौर में। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन MP स्टैटिक GK के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए MP PSC, MP SI, MP पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारे स्टैटिक GK का पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य के जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं मंदसौर और नीमच, सिवनी और मुरैना, रीवा और सतना, झाबुआ और रतलाम। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मंदसौर और नीमच। गांधी सागर अभ्यारण्य हमारा मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना, मंदसौर और नीमच में। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य हमारा मंदसौर और नीमच में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मंदसौर और नीमच में स्थित है। ठीक है, यह कब अधिसूचित हुआ था ये अभ्यारण्य? तो ये अधिसूचित हुआ था 1974 में। 1974 में गांधी सागर अभ्यारण्य अधिसूचित हुआ था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अधिसूचित हुआ था 1974 में। यह एक पर्यटन स्थल भी है, आप लोग ये ध्यान रखना। और ये चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य से गुजरती है। गांधी सागर अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य से गुजरती है, तो हमारी चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी गुजरती है और चंबल नदी इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है। पश्चिमी हिस्सा नीमच जिले में है और पूर्वी भाग मंदसौर में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, चंबल नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी हिस्सा इसका मंदसौर में है, पश्चिमी हिस्सा नीमच में है, पश्चिमी हिस्सा नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर में, पूर्वी भाग मंदसौर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य से गुजरती है, जो इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है। पश्चिमी हिस्सा नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में। ठीक है,
इस अभ्यारण्य में कौन कौन से वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो खैर वृक्ष की, करधाई, तेंदू, पलाश। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि ये प्रजातियां वृक्ष की पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां? तो खैर, करधाई, तेंदू, पलाश, ये वृक्ष की प्रजातियां गांधी सागर अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारे इंपोर्टेंट फैक्ट। गांधी सागर अभ्यारण्य हमारे मंदसौर और नीमच जिले में है। ये 1974 में अधिसूचित हुआ था। ठीक है, चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य से गुजरती है, जो इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है। पश्चिमी हिस्सा नीमच जिले में और पूर्वी हिस्सा मंदसौर जिले में है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इस अभ्यारण्य में मुख्य तरह से वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं, वो है खैर, करधाई, तेंदू और पलाश। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं झाबुआ, छतरपुर, दतिया या मंदसौर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है छतरपुर। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि हमारे छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं छतरपुर के बारे में। तो देखिए, सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। छतरपुर जिले में ही हमारा जल बिहारी का मेला लगता है। जल बिहारी का मेला हमारा छतरपुर में ही लगता है। ठीक है, जल बिहारी का मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में ही लगता है। ठीक है, यहीं से हीरे के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। छतरपुर से ही हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं छतरपुर से। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जोजाक भुक्ति कहा जाता है। जेजाक भुक्ति कहा जाता है चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मैं लिख देती हूँ, चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। ठीक है, छतरपुर के खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में प्रथम विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1986 में। ठीक है, खजुराहो के मंदिर हमारे 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए थे। ठीक है, खजुराहो के मंदिर जो हमारे छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सन याद रखना आप लोग, 1986। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। छतरपुर जिले में ही सवाई सिंह की समाधि स्थित है। यहाँ जल बिहारी का मेला लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोग यह ध्यान रखना। यहीं से हीरे के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। और यहीं छतरपुर के खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में प्रथम विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुए थे 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध पश्चिम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव में लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है तवा बांध, हलाली बांध, इंदिरा सागर बांध या जोवट बांध। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध पश्चिम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव में लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। यह एक बहुउद्देशीय है। ठीक है, आप लोग याद रखना, यह एक बहुउद्देशीय है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय है। ठीक है, बांध का निर्माण 1992 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखना, बांध का निर्माण 1992 में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसका निर्माण याद रखना, 1992 में इसका आरंभ हुआ था। बांध का निर्माण 1992 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, बांध की नींव कब रखी गई थी? तो बांध की नींव रखी गई थी फ्रेंड्स, बांध की नींव कब रखी गई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को इसकी नींव रखी गई थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है,
1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी, भारत की प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, और बांध का निर्माण 1992 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी पर बना है हमारा इंदिरा सागर बांध। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बांध है। ठीक है, नर्मदा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक जिले से निकलती है। नर्मदा नदी, सॉरी फ्रेंड, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदियाँ हथनी, शक्कर, दुग्धी, कुंदी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं और खम्मात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई इसकी 13-12 है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 है नर्मदा नदी की। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 है और टोटल लंबाई 13-12 इसकी लंबाई है। ठीक है, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से, नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक है फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर दूं एक बार, इंदिरा सागर बांध हमारा खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर। इस बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ था। बांध की नींव 24 अक्टूबर 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर नदी के किनारे पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है बुधनर, नर्मदा, सुदना, गौरा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बुधनर। डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर हमारा बुधनर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, बुधनर नदी के किनारे बूढ़ी माई का मंदिर स्थित है। बूढ़ी माई का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये बूढ़ी माई का मंदिर हमारे डिंडोरी जिले में है। डिंडोरी जिला कब बना था? तो 1998 में डिंडोरी जिला मंडला से अलग होके बना था। ठीक है, मंडला से अलग होकर बना था डिंडोरी जिला। ठीक है, डिंडोरी 1998 में मंडला से अलग होकर बना था, ये आप लोग ध्यान रखना। डिंडोरी में बैगा और गोंड जनजाति पाई जाती है। बैगा और गोंड जनजाति पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। और एक और, मध्य प्रदेश के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में ही स्थित है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा डिंडोरी में ही स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारा डिंडोरी जिले में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये भी ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बुधरन नदी के किनारे बूढ़ी माई का मंदिर है, डिंडोरी में स्थित है, डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिला हमारा 1998 में मंडला से अलग होकर बना था। यहाँ पर बैगा और गोंड जनजाति पाई जाती है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारे डिंडोरी जिले में ही स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, डिंडोरी जिले में। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है गोपालपुर, ग्यारसपुर, मेलसा या बागपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ग्यारसपुर। 8 खंबा मंदिर विदिशा में ग्यारसपुर स्थान पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, ग्यारसपुर का क्या क्या फेमस है, क्या क्या विख्यात है प्रमुख रूप से, तो आप लोग ये देख लीजिए। ग्यारसपुर का क्या क्या विख्यात है? तो एक हमारा 8 खंबा महल हो गया, 8 खंबा महल हो गया। एक माला देवी मंदिर, उदयगिरी की गुफाएं, ये भी हमारे विदिशा में ही स्थित हैं। ये सब यहाँ पे प्रतिमा विख्यात हैं ग्यारसपुर में। 8 खंबा महल, माला देवी मंदिर और उदयगिरी की गुफाएं हमारे विदिशा में ही स्थित हैं। ठीक है, विदिशा हमारा चना उत्पादक जिला है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी यहीं की थी। महादेवी
विदिशा ही थी महादेवी, सम्राट अशोक की पत्नी। अशोक की पत्नी महादेवी यहीं की थी। ठीक है, विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? विदिशा का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है बेसनगर या बेलसा। बेसनगर या भेलसा, ये इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। उदयगिरी की गुफा भी विदिशा में ही स्थित है और सम्राट अशोक परियोजना विदिशा में ही है, हराली डैम पर। ठीक है, मैं एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना कि ग्यारसपुर का माला देवी का मंदिर, आठखम्बा महल, ये सब प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी की गुफाएं भी हमारे विदिशा में ही है। विदिशा हमारा चना उत्पादक जिला है। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी यहीं की थी। विदिशा का प्राचीन नाम है हमारा बेसनगर या भेलसा, ये प्राचीन नाम था इसका। उदयगिरी की गुफा हमारे विदिशा में ही है। उदयगिरी की गुफा फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे विदिशा में है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हमारे विदिशा में ही स्थित है, हलाली डैम पे। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पहसारी बांध में स्थित है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, उज्जैन या ग्वालियर। तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। पहसारी बांध हमारा ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए पहसारी बांध, पहसारी बांध ग्वालियर जिले में स्थित है, ग्वालियर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, ग्वालियर जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला हमारा ग्वालियर में लगता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, व्यापारिक मेला ग्वालियर जिले में ही लगता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज हमारा ग्वालियर में ही है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण, ये हमारा ग्वालियर जिले में ही स्थित है कॉलेज। ठीक है, घाटी का अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए संरक्षित है, ये भी हमारे ग्वालियर में ही स्थित है। ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय है। राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, ये हमारा ग्वालियर में ही स्थित है। ठीक है, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हमारा ग्वालियर में ही है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हमारा ग्वालियर जिले में ही स्थित है। ठीक है, सरोद घर हमारा ग्वालियर में स्थित है। सरोद घर ग्वालियर में ही स्थित है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ये ध्यान रखना। तानसेन का मकबरा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्वालियर में ही है। तानसेन का मकबरा हमारा ग्वालियर में ही स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे ग्वालियर में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ग्वालियर में देखने योग्य क्या क्या है, तो छतरी बाग, ग्वालियर का किला, मान मंदिर, सूर्य मंदिर, मोती महल, रूप सिंह स्टेडियम, तेली का मंदिर, गुजरी महल, ये सब देखने योग्य है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से तेली का एकमात्र मंदिर हमारे ग्वालियर जिले में ही स्थित है और रूप सिंह स्टेडियम, जिसे दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम कहा जाता है, ये भी हमारा ग्वालियर जिले में ही स्थित है। ठीक है, मैं आपको एक सारे फैक्ट एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ये ध्यान रखना। सब देखने योग्य हैं, छतरी बाग, ग्वालियर का किला, मानसिंह मंदिर, सूर्य मंदिर, मोती महल, रूप सिंह स्टेडियम, तेली का मंदिर, गुजरी महल, ये सब देखने योग्य हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही है। सरोदगढ़ हमारा ग्वालियर जिले में ही स्थित है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में ही है। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, ग्वालियर में ही राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र हमारे ग्वालियर में ही है और ग्वालियर में सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। और पहसरी बांध हमारा ग्वालियर में ही है और तिगरा डैम भी हमारा ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कल की करंट की क्लास का आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, सिंगरौली, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, इंदौर हमारी आर्थिक और औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आर्थिक और औद्योगिक,
आर्थिक और औद्योगिक की राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। जबलपुर हमारी संस्कार राजधानी है, संस्कार राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये तीनों क्लियर कर रख लेना। इंदौर हमारी आर्थिक और औद्योगिक राजधानी है, सिंगरौली हमारी ऊर्जा राजधानी है, जबलपुर संस्कार राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेली आप लोग ऐसी करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगती है एक लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको आप वहाँ पर हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, करंट के साथ साथ हम आपके लिए स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।